पिछले कई वीडियो में मैं इस एरिया को दिखाया है। इसमें प्लांटेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक पहाड़ है और पहाड़ और इस मैदान के बीच में गंगा नदी बहती है। यहाँ पे बिल्कुल भी प्लांटेशन नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं और ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इतना बड़ा लैंडस्केप लंग्स ऑफ सिटी बन सकता है अगर इसमें बृहद वृक्षारोपण कर दिया जाए तो आज हम लोग यहाँ पे ढेर सारे सीड्स लेके आए हैं और यहाँ पे सीड्स को बिखेर देंगे ताकि आने वाले रेनी सीज़न में या ठंड में भी बारिश होगी तो कुछ सीड्स इसमें से अच्छे नंबर ऑफ़ सीड्स, गुड नंबर ऑफ़ सीड्स जो हैं वो इसमें से जर्मिनेट होकर के पेड़ बन सकें। तो सुबह सुबह हम लोग निकल गए और आइए अब हम सीड्स डिस्पर्स करेंगे यहाँ पे। आज जो मेरे साथ बैठी हुई मेरी वाइफ है मीनाक्षी, इनका बर्थडे भी है, तो इसी उपलक्ष्य पे हम लोग ये काम करेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग वी आर हेयर फॉर ग्रीन डीड और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद भी आएगा। वी आर ऑन आवर बाइक और हम लोग इसी बाइक पे घर से आकर के अब यहाँ पे ये काम करेंगे। इस साइड पे जो हमने पहले सीड्स फेंके थे और छोटे छोटे सैपलिंग्स भी लगाए थे, देखिए उससे हमें उत्साह मिलता है। ये करंज का छोटा सा सैपलिंग निकल गया है, इसको कोई एनिमल डिस्टर्ब नहीं करता, इंसान भी डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसे ही ये डेवलप हो जाएगा। इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए बेर के सीड्स फेंके थे, अब बेर के सीड्स भी निकल गए हैं, जर्मिनेट हो गए हैं। तो मेरे पास अभी इतना भरा पड़ा है, ये सीड बैंक है मेरा। इसके अंदर कई तरह के स्पीसीज़ हैं जिनके सीड्स हैं, जैसे सनाए है, आंवला है, कनेर बहुत सारा है। इसके साथ साथ सनाए के ही वैरायटीज़ और होती हैं, नील मोहर होता है, गुलमोहर है। तो इस टाइप के सीरीज़ है, इस टाइप के सीड्स हैं इस पैकेट में। अब मैं इसको यहाँ पे फेंकूँगा। ये आंवला है, सूखा हुआ आंवला है, सड़क के किनारे किसी ने यूज़ का नहीं होगा उसके तो फेंक दिया था, मैंने उठा लिया और इसके अंदर सीड्स हैं। अभी इसके ऊपर फल जो है वो इसको मॉइस्चर देता रहेगा, तब मे बी 15 से 20 दिन में ठंड की बारिश शुरू हो जाएगी। तो मैं इसको बस कुछ नहीं कर रहा, यूँ फेंक रहा हूँ। फिर जहाँ भी टिकेगा ये हो सकता है वहाँ पे पेड़ बना दे, बस ये करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। This is the simplest thing we can do on our special occasions. अभी जो सीड्स हम फेंकने जा रहे हैं उसमें बेर है, देसी बेर जो होता है, कनेर और कुछ सीड्स इसके भी हैं बकेन के। ये सारे पेड़ बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर सनाए है, तो सनाए की फली है, इसके अंदर भी सीड्स हैं, सिर्फ हमें फेंकना है। ये सारे बहुत रिजिड सीड्स होते हैं, इससे बहुत डेंस जंगल यहाँ पे बन जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बारिश का इंतज़ार है। देखिए एक और करंज का सैपलिंग करीब 2-2.5 महीने पहले यहाँ पे सीड्स फेंकने के बाद अब देखिए ये कितना बढ़िया है, सैपलिंग तैयार हो गया है और ये ग्रो करेगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस माचिस के डब्बे में जो सीड्स हैं, ये है वाइट सीरीज़ के सीड्स। इसको कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला था बना करके। एक मदर ट्री को काटा गया था बिकॉज एक प्लॉट की बिक्री हो गई थी, उस पर ये पेड़ था, तो उसके सीड्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये कम से कम तो इसमें 500 सीड्स हैं और 500 सीड में अगर 5-7 पेड़ भी हो गए तो बहुत बढ़िया है। उस पेड़ के जीन्स को मैं चाहता हूँ कि ये कैरी फॉरवर्ड हो आगे के जनरेशन में। तो बस यहाँ पे लेकर के यूँ बिखेर देना है, रेस्ट नेचर विल डू। बस ये काम कर दिया, इससे ही हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। अब नेचर विल डू वॉट एवर कोर्स नेचर हैज़ टू टेक। जो अभी भी सीड फेंका है वाइट सीरीज़ का, उसका ये सैपलिंग है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले लगाया था और अभी ये इतना बड़ा हो गया है। काफ़ी इनकरेजिंग है मेरे लिए और द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव के लिए कि हमारा इफ़र्ट यहाँ पे ज़ीरो कॉस्ट प्लांटेशन का जो इफ़र्ट है वो यहाँ पे कामयाब हो रहा है। सीड्स हम सड़क के किनारे से चुनते हैं। अगर कनेर की कैनोपी है, कहीं पे पेड़ है, तो उसके नीचे बहुत सारे सीड्स गिरे होते हैं, हमें उठाना होता है।
ये धीरे धीरे करके मैंने सारे सीड्स उठाए हैं। करीब 1 महीने का टाइम लगा मुझे मॉर्निंग वॉक के दौरान। कभी 5 सीड ले लिया, कभी 10 ले लिया, और ये धीरे धीरे भर लिया। पेड़ पे फली लगी हुई थी, उसको मैंने तोड़ लिया, या पेड़ के नीचे भी फली गिरी हुई थी, उसको उठा लिया। इस तरीके से सीड बैंक बन जाता है। और देखिए क्या है, इंटरेस्ट की बात है। अगर हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि हम ग्रीनरी फैलाएं, हम प्लांटेशन करें, हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लिए कुछ करें, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हर कोई कहीं ना कहीं से कार्बन इमिशन कर ही रहा है या उसका कारण बन रहा है। हम हर कोई के पास ये रोना होता है कि पोल्यूशन बहुत है, बड़े बड़े शहरों में बहुत है, छोटे शहरों में भी पोल्यूशन बहुत है। लेकिन सिर्फ रोने से नहीं होगा, सिर्फ कहने से या गवर्नमेंट को दोष देने से नहीं होगा। हम सबको, हम सब सांस ले रहे हैं, हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हम कुछ ना कुछ अपने इन्वायरमेंट के लिए एटलीस्ट छुट्टी के दिनों में करें या अपने स्पेशल ओकेजन्स पे करें। जैसे आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो हम दोनों मिलके यहाँ पे प्लांटेशन का हमने सोचा था। लेकिन हमने सोचा कि प्लांटेशन से अच्छा है कि हम सीड्स जो हमने इकट्ठा किए हैं वो सीड्स हम डिस्पर्स करें। तो लेट अस प्लेज कि हम कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट के लिए करते रहें, कंटिन्यूअस करते रहें। जो हम फल खाते हैं, मे बी लेमन ही क्यों नहीं हो, उसी के सीड को आप फेंक दीजिए। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो नेचर, मदर नेचर है, मदर नेचर के लैब में हर कोई पलता है, हम भी पल रहे हैं। तो जो सीड्स है वो भी डेवलप होकर के पेड़ बन जाएंगे। यहाँ पे सनाई के बीज हमने जो फली थी हमारे हाथ में, उसको हमने इधर बिखेर दिया है। और हवा से प्लस जो बारिश होगी उससे भी जो सीड्स हैं ना इधर उधर हो जाएंगे। कुछ नहीं करना होता जी, बस सिंपल है। मेरी बात समझिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ सिंपल है। फेंकते जाइए सीड्स, अपने आप वो डेवलप होंगे। आप 100 फेंकेंगे, उसमें से अगर 10 भी हो गए तो बहुत है, फिर वो अपने जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये कैसे ऐसे फेंक दें? हाँ, वो अमलताश है, अपने आप हो जाएगा उससे। क्योंकि अभी बारिश में टाइम है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा सीड उसके अंदर। वी आर कंटिन्यूइंग विद थ्रोइंग आर सीड्स, जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम तक कलेक्ट किया था। और आज स्पेशल ओकेजन है हमारे लिए, तो हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। ये बहुत फर्टाइल लैंड है। देखिए हर जगह गोबर है, एनिमल्स आते हैं, कैटल आते हैं यहाँ पे, तो बहुत फर्टाइल लैंड है। बस वेट है कि थोड़ी सी ठंड की बारिश हो जाए, उससे ही काम हो जाएगा। आज का दिन हमारा 25 नवंबर, इस दिन हम लोग सुबह सुबह ये फेंक रहे हैं। और इसके बाद 15-20 दिन में अगर बारिश होगी तो मज़ा आ जाएगा, उससे ये सारे सीड्स सेटल हो जाएंगे यहाँ पे। बहुत बड़ा लैंडस्केप है जहाँ पे बिल्कुल भी कोई प्लांटेशन नहीं हुआ पड़ा है। एक पैकेट का सीड ख़त्म हो चुका है, तो अभी कुछ और सीड्स अंदर रखे हुए हैं जो हमने रिसेंटली कलेक्ट किए थे। हाँ, इसमें शरीफा है। नो, इसमें बेर है। ये बड़ा बेर है, हम लोग खरीद के भी खाए थे। तो बस इसको फेंकने से बेर का पेड़ हो जाएगा। इसमें क्या है? ये भी बीन्स हैं, पेड़ के ही हैं, बड़े पेड़ के। एक बेर है, एप्पल बेर इसको कहते हैं। फेंक दिया, अब ये पेड़ बनेगा। So at the last, to the woman who has got her birthday today,
तो आपके बर्थडे में आपने बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने ये आपके बर्थडे के लिए हम दोनों मिल करके इकट्ठा कर रहे थे सीड, तो आज हमने ये काम किया। और इससे अच्छा कुछ रिटर्न गिफ्ट नेचर को नहीं हो सकता, मदर अर्थ को नहीं हो सकता। तो वी बिलीव दिस। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। और आज के बारे में बताओ, कैसा लगा? ये बैरागी कैंप का एरिया है। आते जाते हमने देखा कि यहाँ पे ये लैंड तो बहुत फर्टाइल है, बट यहाँ पे पेड़ नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे जो हमने जमा किया है सीड्स, वो यहाँ पे फेंकेंगे, तो कुछ साल में पेड़ हो जाएंगे होपफुली। आप भी सब लोग ये कोशिश करें कि अपने बर्थडे या स्पेशल ओकेजन्स पे ऐसे आप प्लांट्स लगाएं या सीड्स आप इकट्ठा जो आपने किया कभी, तो वो आप ऐसे लैंड्स पे फेंकें जहाँ पे पेड़ कम हो और ग्रीनरी फैले। थैंक यू सो मच।